नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आपके वीडियो नहीं आ रहे, आपके वीडियो नहीं आ रहे। तो इस दौरान थोड़ा ड्यूटी हार्ड चल रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और सबसे खुशी की बात यह है, आज 4 जुलाई है और आज ही के दिन हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला था। बरसों संघर्ष के बाद हम लोगों के हाथ में नौकरी आई थी। बहुत से बच्चे ये भी कहते थे कि 2018 की वैकेंसी है, 2023 में आपको कैसे ज्वाइनिंग मिली। तो अब आप भी सिस्टम में आ गए हैं, आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आखिर 2018 वाली वैकेंसी 23 में कैसे हुई और 2023 वाली वैकेंसी कब पूरी होगी। क्योंकि अब आपने फॉर्म भर दिया है, आप भी सिस्टम के पार्ट हो चुके हैं। आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पर नहीं बना रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, कैसे मॉक टेस्ट दें। आज का वीडियो सिर्फ इस पर्पज से है कि ये जो 1 साल गुजरा है ये कैसा रहा, जॉब प्रोफाइल क्या है, आपके लिए है या नहीं है। तो ये खुलकर मैं पूरी बात बताऊंगा, इसमें क्या क्या छूट मिलती है, आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। ये सारी चीज़ें 1 साल में जितना अभी मैं एनालिसिस कर पाया हूँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, जिस जॉब से आपकी रोजी रोटी चलती है, आपके घर की दाल सब्जी चावल चलता है, वो जॉब बुरी नहीं होती है। तो ये जॉब प्रोफाइल है। और बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि ये जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन वो लोग कभी जॉब छोड़ते नहीं हैं। वो भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज़रूर कहेंगे जॉब अच्छी नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अच्छी तैयारी करके निकल जाते हैं। ये तो बात का ऑप्शन है, जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, आप पढ़ने में होशियार हैं, संघर्षशील हैं, इस जॉब में रहते हुए पढ़ाई करके आप निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, और अच्छी जगह जाना कोई बुरी बात नहीं है। अब चलते हैं कि क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो आपको टिकट का मिलता है, जिसमें आपको 1 फुल टिकट मिलती है और 2 हाफ। फुल का मतलब है एक बार आप मान लीजिए कानपुर से प्रयागराज गए और प्रयागराज से कानपुर आ गए, तो ये आपकी फुल हो गई। ये तो मैंने कम दूरी की बताई है, आप मैक्सिमम दूरी भी ले सकते हैं जितना आपका घर है वहाँ से। और 2 पास आपको हाफ मिलते हैं। आपका मतलब एक बार आप गए और एक बार आ गए तो वो पास खत्म। और आपको 3 PTO फुल और 6 हाफ मिलते हैं। इसमें आपको जैसे 100 रुपए की टिकट है तो 30 रुपए आपके माफ हो जाएंगे और 70 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें केवल आपके और आपके परिवार को ही मिलती हैं। रेलवे जो है वो आपके माता पिता को आपके परिवार का हिस्सा नहीं मानता है। तो वो चाहे मेडिकल की सुविधा हो या अन्य कोई भी सुविधा हो, वो आपके माता पिता को नहीं मिलने वाली। परिवार में आप हो गए, आपकी बीवी हो गई और आपके बच्चे हो गए। इन केस आप अगर पिताजी नहीं है तो माताजी ऐड हो जाती हैं। और भी कई थोड़ी सिचुएशन है जो आप बाद में आएंगे तो समझेंगे। अब आते हैं मेडिकल में आपको उम्मीद कार्ड होता है, वो आपका बन जाएगा। तो उससे आपकी सारी मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहें, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं। और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, जो प्राइवेट आपके यहाँ का अच्छा हॉस्पिटल होगा, वो जरूर इसमें रेलवे में लिस्टेड होगा। हाँ, अब आते हैं छुट्टियों पर। तो आपको टोटल 1 साल में 60 छुट्टियाँ मिलती हैं। 60 छुट्टियों में 10 CL होती हैं, 30 LAP होती हैं, और 20 LHAP होती हैं। LHAP होती हैं, ये आपके बीमारी के समय काम आती हैं, ये आपको तब दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास 60 या 50 छुट्टियाँ पूरे साल में होती हैं। अब रही बात छुट्टियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, तो छुट्टियाँ ऐसा नहीं है कि आप महीने में 2-3 बार ले लें, लेकिन छुट्टियाँ आपको इमरजेंसी पे मिल जाती हैं। आपके घर में कोई काम काज है तो मिल जाती हैं। मतलब लंबी अवधि के लिए छुट्टी नहीं मिलती हैं कि आप 20 ले लें, 15 ले लें, 5, 6, 7, 10 जैसा आपका रोस्टर होता है उस हिसाब से होती हैं छुट्टियाँ। तो छुट्टियाँ भी मिलती हैं। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। तो जैसे ही जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो ट्रेनिंग में आपको 30 से 32 हज़ार 31 हज़ार के आसपास आएगा। और उसके बाद जब आप इस पर आ जाएंगे मेन लाइन पे या वर्क करने लगेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट होती रहेगी। 45, 50, 55, 60 तक भी जाती है। मेरा एक दोस्त है कुरैशी, रूम पार्टनर भी है, तो उसके 60,000 भी आई है। तो ये किलोमीटर पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब बात आती है कि वर्क कैसे करना पड़ता है। वर्क के दौरान, काम के दौरान आपको छुट्टी कैसे मिलती है। तो मैं कानपुर का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं कानपुर से चला और प्रयागराज तक पहुँचा, या यहाँ का एग्जांपल लेता हूँ, पाकुड़ से चला मणिग्राम तक पहुँचा। तो
आपको जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको 8 घंटे का रेस्ट करना पड़ेगा। 8 घंटे का रेस्ट करके आप जब फिर अपने हेडक्वार्टर आएंगे, पाकुड़ आएंगे, तो आपको 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। 16 घंटे बाद, जरूरी नहीं है कि आपके 16 घंटे बाद ही ड्यूटी आ जाए। कभी कभी रोस्टर बहुत अच्छा रहता है तो 20 घंटे बाद भी आती है, 22 घंटे भी, 24 घंटे भी, आने को 40-40 घंटे बाद भी ड्यूटी आती है। तो ये रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी अप एंड डाउन होती रहती है। लेकिन 16 घंटे के बाद आपको उपस्थित रहना है ऐसी जगह कि 2 घंटे में कॉल आप रिसीव कर सकें। मतलब अगर लॉबी से फ़ोन आया है तो आपको 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे पहले फ़ोन आता है लॉबी से। जैसे इस समय मान लीजिए 12 बज रहे हैं, तो अगर 14 बजे की कॉल देनी होगी तो आपके पास 12 सवा 12 बजे के आसपास फ़ोन आ जाएगा कि 14 बजे की कॉल है, और आधा घंटे पहले आपको साइन ऑन करना होता है। तो ये तो हो गया। अब इसी तरीके जब 6 दिन गुजर जाते हैं, मान लीजिए आप ड्यूटी करें या ना करें, अगर आपने छुट्टी नहीं लगाई है तो हर 6ठे या 7वें दिन से 10वें दिन तक आपको 30 घंटे का रेस्ट मिलता है, 30 घंटे का। तो ये लेना अनिवार्य है, मतलब ये आपको दिया ही जाता है। नहीं लेंगे तो फिर 10 दिन बाद साइन ऑन नहीं होगा। तो ये 30 आवर का रेस्ट मिलता है, ये भी 50 घंटे तक, 40 घंटे तक पहुंच जाता है। तो ये आपको हो गया। अब इसके बाद आते हैं, जो मेन समस्या आती है लोगों को इस जॉब में, जो कठिनाई आती है वो ये है। मान लीजिए आपकी ड्यूटी, जो मैं सुबह 3 बजे की ड्यूटी है, आप खा पी के 11 बजे लेटे सोए, आपका नाम रोस्टर के हिसाब से नाम आता है, आप किस नंबर पर चल रहे हैं। मान लीजिए आपका नंबर जल्दी कॉल हो गई तो आपका 1 बजे फ़ोन आ गया कि 3 बजे की कॉल है। आप 1 बजे जगे, 3 बजे और 2:30 बजे साइन ऑन किया, 3 बजे आपने गाड़ी का चार्ज लिया या जो भी जितने बजे लिया। आप मान लीजिए 8 बजे पहुंच गए मनीग्राम। जब मनीग्राम पहुंचे तो पूरी रात आप जगे हैं। जब मनीग्राम पहुंचे तो वहाँ पे नाश्ते का समय है, बिना नाश्ता किए आप सोएंगे नहीं क्योंकि भूखे भी हैं। तो आप नाश्ता करेंगे, 9 बज जाएगा, 2-9, उसके बाद आप लेटेंगे सोने के लिए तो 12-1 बजे के आसपास फिर खाना मिलता है, तो आप खाने के लिए जगेंगे तो नींद डिस्टर्ब होती है। आप वहाँ 8 बजे पहुँचे थे, 8-8-16, आपको 16 बजे कॉल फिर मिल जाएगी या 18 बजे की मिल जाएगी, तो आप फिर रात में लेके आएंगे। तो ये थोड़ा नेचर के विरुद्ध जॉब है। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको दिन में गाड़ी चलाने को मिले, रात सोने को मिल जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको रात गाड़ी चलाने को मिले और दिन में सोने को मिल जाए। वैसे रेलवे में ये नियम है कि 2 नाइट से ज़्यादा आपको नाइट नहीं दी जाएगी, और नाइट यहाँ 22 बजे से 6 बजे तक गिना जाता है। तो ये हो गई जॉब प्रोफाइल। हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहेंगे। जैसे अब बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा है कि मेरे CBT 1 में 40 नंबर आ रहा है, मेरे 45 नंबर आ रहा है। तो मैं पहले भी यही बात कहता था, अब भी यही बात कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास समय बहुत है। आपने केवल फॉर्म भरा ही भरा है, आप अभी रेलवे के प्रोसेस में आए हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जरूरी नहीं अगले महीने एग्जाम हो, जरूरी नहीं अगले के अगले महीने एग्जाम हो, जरूरी नहीं उसके अगले के अगले महीने एग्जाम हो। इसलिए आप तैयारी पर फोकस रखें। और अभी भी अगर आपने अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया है और मन लगाकर अभी भी पढ़ते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत से बच्चे लेंगे भी। और दोस्तों, चैनल पर प्यार जरूर बनाए रखें, और मैं डिस्क्रिप्शन पर इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, उसको भी आप फॉलो करें। और कोई भी मैसेज हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। और सभी पूरे ALP जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी लोगों की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप भी ALP बने। जॉब फिर कह रहा हूँ, कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। जिस जॉब से आपके घर की रोजी रोटी चल रही हो, दाल रोटी चल रही हो, वो जॉब आपके लिए भगवान है। और आज के दौर में जॉब पाना कितना मुश्किल है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ छूट गया होगा तो आगे के वीडियो में फिर बताऊँगा। धन्यवाद।